सबसे पहले अजय आलोक जी आपके साथ शुरुआत करते हुए, देखिए प्रधानमंत्री ने एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा एक बार फिर से नांदेड़ में दिया है, लेकिन संविधान और बाबा भीमराव अंबेडकर पर वो विपक्ष को घेर रहे हैं, उनके अपमान का आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष उल्टा संविधान के मुद्दे पर आपको घेरता है। जनता को आप कैसे कन्विंस करेंगे कि देखिए अब तो पूरी लड़ाई ये हो गई ना कि संविधान का असली जो प्रोटेक्टर है, संविधान को बचाने वाला वो कौन है? कैसे जनता को समझाएंगे? क्योंकि अभी तक लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, यही आपके खिलाफ हथियार के तौर पर कांग्रेस पार्टी विपक्ष ने यूज किया है। देखिए अंजना जी, देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि बार बार एक ही झांसे में आ जाए। देश की जनता भी समझ रही है कि काट की हांडी एक बार चढ़ गई, बार बार नहीं चढ़ेगी। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। जहां तक रही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे आदर्शों में और उनका संविधान जब भारत ने अडॉप्ट किया था तब से लेकर आज तक उस बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान में 88 बार 88 टाइम्स संशोधन करके उसमें छेड़छाड़ की गई और पूर्णतः इस संविधान को इस्लामिक बनाने की कोशिश की गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा। ये क्या बोला तूने? और ये कि ऑन फैक्ट है, मैं अपनी तरफ से बना नहीं रहा हूं, मैं कुछ उदाहरण दूंगा, अगर मैं गलत करूंगा तो सुरेंद्र भाई मुझे सही कर देंगे। आर्टिकल 25, आर्टिकल 28, आर्टिकल 30, इसका उदाहरण है धर्मांतरण को वैध किया, मंदिरों से उनकी संपत्ति छीनी, साथ में मुस्लिम बोर्ड को नहीं, एक और अभी एक मिनट HBS आई जिसमें मंदिरों से उनकी सारी संपत्ति छीन लेना लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को छोड़ देना, हिंदू कोड बिल को समाप्त करना लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ को टच नहीं करना, 1975 42nd अमेंडमेंट के तहत आपको संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट जोड़ना, प्रियम्बल बदल देना संविधान का, इससे बड़ा बाबा साहब का अपमान क्या होगा? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। सुरेंद्र जी आपसे अब मेरा प्रश्न है और वो प्रश्न ये है कि 3-4 उन्होंने बड़े आरोप लगाए। आप कहते हैं कि संविधान के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान की अनदेखी कर रहे हैं, संविधान को बदल रही है। 2024 के चुनाव में भी आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया, लेकिन 3-4 मुद्दों पर वो घेर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने इस संविधान का प्रयाग भारत रत्न के लिए इंतजार करना पड़ा और एक के बाद एक वो क्लेम कर रहे हैं कि चाहे उनकी जन्मभूमि हो, कर्मभूमि हो, हर जगह उन्होंने स्मारक बनाया। तो रुको जरा, सबर करो। अंजना जी कहते हैं ना कि दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग और करते हैं बात जंगल की गमले में उगे लोग। सही पकड़े हैं। बाबा साहेब के संविधान को पैरों के नीचे कुचलकर जलाने वाले लोग, संविधान के प्रदत्त तिरंगे को सड़क पर जलाने वाले लोग, बाबा साहब के संविधान के प्रदत्त तिरंगे को अशुभ कहने वाले लोग आज की डेट में बाबा साहब के अनुयायी बनने की कोशिश कर रहे हैं और आरक्षण खत्म करने वाले लोग बाबा साहब के अनुयायी बनने की कोशिश कर रहे हैं। बात तो सही है। अब इन लोगों की इन सारी बातों पर हंसी आती है, कहते हैं कि हमने 88 संशोधन किए। बिल्कुल किए भाई, वो 88 संशोधन आपकी पिछले 10 साल से सरकार है, वो जिस अध्यादेश के तहत या जिस उसके तहत हमने संशोधन किए थे उसी के तहत आप उनको रद्द कर देते। आप क्या उसमें अंडे सेक रहे थे, पकौड़ी तल रहे थे, क्या कौन सा स्वरोजगार कर रहे थे पिछले 10-12 सालों में? और ये सारी की सारी बातें आपको चुनाव के समय क्यों याद आती है? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? क्योंकि इसलिए याद आती है कि बाबा साहब के अनुयायियों का इन्होंने घोर रूप से अपमान किया है। बाबा साहब जिन जिन की आत्मा में पूरा करने दीजिए, उनको पूरा कर नौकरी छीनने का काम किया, उनको नौकरी छीनने का काम किया है, उनके संविधान को बदल करके कहीं ना कहीं आरक्षण को खत्म करने का काम किया है, सरकारी नौकरियों को खत्म करके लगातार आरक्षण को खत्म करने का काम किया है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अब आज की डेट में ये लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते। ये जो आरक्षण लेटरल एंट्री IAS बनाने वाले लोग, और वो भी एक दो नहीं 45 बनाने वाले लोग आज की डेट में हमको बता रहे हैं। बता क्यों रहे हैं? क्योंकि आज मुंह खाए हुए हैं 2024 के इलेक्शन में। इसलिए महाराष्ट्र में ये जानते हैं कि बाबा साहब के अनुयायी बहुत एनलाइटेंड है, बहुत प्रकाशित लोग हैं। वो जानते हैं कि कौन हमारा आरक्षण खत्म करना चाहता है और किस आदमी ने हमारे आरक्षण को और संविधान को बचाने की कसम खाई है। जो आरक्षण खत्म करना चाहता है उसका नाम नरेंद्र मोदी है अंजना जी, और जो बचाना चाहते हैं उसका नाम राहुल गांधी है। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? धारा 370 का बाबा साहब ने विरोध किया, ऑन रिकॉर्ड बुक्स में लिखा हुआ है। संविधान जब ये प्रस्ताव आया था, बाबा साहब ने नेहरू जी का विरोध किया कि ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस गुस्से में नेहरू जी ने बाबा साहब की बात नहीं मानी 370 लगाने के पहले। उस बहस में बाबा साहब ने शामिल होने से मना कर दिया। हमने संविधान संशोधन किया उस 370 को हटाने के लिए, और हमने हाँ करके दिखाया क्योंकि ये बाबा साहब का सपना था। आपने लगातार संविधान संशोधन किए 88, मैं गिना चुका हूं। एक भी बात बताइए, संविधान का इस्लामीकरण करने की आपकी सोच थी, इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की घोषणा बस आपने की है, बाकी सब काम आप कर चुके। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। मंडल कमीशन से लेकर काका कालेलकर की रिपोर्ट की वो चर्चा कर रहे हैं। 34 साल तक बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न का इंतजार करना पड़ा, जबकि कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गजों को नहीं करना पड़ा। उन्होंने नाम कोट किया। जवाब दीजिए छोटा सा। सुरेंद्र जी प्लीज टाइम कम है, अन्य मेहमानों के पास। अंजना जी हाँ बिल्कुल अंजना जी 11 साल हो गए, आप नहीं थक गई हैं इन सारी चीजों को बार बार दोहराव में सुनते हुए?
क्या इनको और सिर्फ चुनाव के समय सुनती हैं आप, बाकी 5 साल नहीं सुनती? बाकी 5 साल काट देंगे, बांट देंगे, गाड़ देंगे, ये कर देंगे। सच बात यह है कि हम आपके हिंदू मुसलमान के एजेंडे में नहीं आने वाले हैं अजय आलोक जी। जवाब सारी बातों का है। मैंने तो आपसे कहा ना कि वो 88 के 88 संविधान संशोधन, आपकी तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो आपने रद्द क्यों नहीं कर दिए भाई? और रही बात इस्लामीकरण की देश करने की, तो जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं, अगर आपके पास पुष्टता है तो इसका सुप्रीम कोर्ट में आपको जाकर के हमारी पार्टी को रद्द करा देना चाहिए था, जेल भिजवा देना चाहिए था। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। आप जैसे लोग ऐसे थेथरे ही करते हैं, जब चुनाव आता है तब जाकर के इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके, ताकि आपको यह नहीं बताना पड़े कि एयरबस की और 10 लाख करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट मुंबई में और महाराष्ट्र में आनी थी वो गुजरातियों में क्यों चली गई। आपको यह नहीं बताना पड़े आकर के कि यहां पर कपास के दाम क्यों नहीं दे रहे हैं आप। आपको यह नहीं बताना पड़े लेकिन एक भी जवाब नहीं दिया आपने। क्यों नहीं दे रहे हैं आप। एक सेकंड। अंबेडकर जी के भारत रत्न पर सुरेंद्र जी आपने कुछ नहीं बोला, उस पर एक जवाब तो बनता है। एक नहीं, मैं 11 साल दे चुका हूं जवाब, 11 साल जवाब दे चुका हूं। अंजना जी आप भी थक गई है, लेकिन मसला क्या है कि ये लोग चुनावी के समय पूछते हैं। भाई हम बताइए 89 में इनकी सरकार आ गई थी, काहे नहीं दे दिया? 77 में इनकी सरकार आ गई थी, काहे नहीं दे दिए ये लोग? अगर हम इनसे पूछे, क्योंकि हमारा काम करना होता है, लगातार किए हैं हमने। ये लोग जब क्या नाम भारत रत्न का राजनीतिक इस्तेमाल अगर करना चाहते हैं तो करें, उनकी इच्छा। हम इनसे पूछते हैं पलट करके कि 77 में क्यों नहीं दिया? वो बताइए लोग 77 में क्यों नहीं दिया, अगर इनकी हिम्मत है, हैसियत और हौसला है। देखिए अजय आलोक जी, संविधान वाला मुद्दा जो विपक्ष ने 2024 के चुनाव में उठाया था वो आपको भारी तो पड़ा, और ये आपकी पार्टी की रिपोर्ट भी थी, आपके नेताओं ने भी खुलकर माना कि संविधान और संविधान के इर्द गिर्द जो विपक्ष ने उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच में जाकर कहा, या फिर कई राज्यों में, हरियाणा में आप देखिए 10 से 5 हो गए थे लोकसभा में, विधानसभा में हालांकि आप जीते, यूपी में आप देखिए कैसे आप ऐसा फिसले कि आपका पूरा स्कोर कार्ड ही नीचे हो गया। गजब। काट की हांडी एक बार चढ़ गई, अब ना चढ़ेगी। उदाहरण है हरियाणा। 370 को आप वापस बहाल करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर असेंबली में, कांग्रेस पार्टी रेजोल्यूशन लेके आई। क्यों? 370 बहाल होने पे क्या होगा? दलितों का आरक्षण जाएगा, अति पिछड़ों का आरक्षण जाएगा, महिलाओं का आरक्षण जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक शब्द नहीं बोलेगी। जरा पूछिए इनसे अंजना जी, जम्मू कश्मीर असेंबली में 370 के रेजोल्यूशन के पक्ष में क्यों खड़े थे? पूछिए इनसे, पूछिए। अगर ये आरक्षण पे सही चेहरा भी दिख जाएगा, 370 के पक्ष में रेजोल्यूशन वापस लाने के रेजोल्यूशन के पक्ष में रेजोल्यूशन कांग्रेस पार्टी क्यों लेके आई? रुकिए बाज बहादुर जी, रुकिए तनिक। अब देखो दोनों बातों पर जवाब देता हूं। पहले जो कूड़ मगजता है अजय आलोक जी, वैसे ऐसे हैं नहीं, लेकिन संगत का असर है इनकी। मैं अजय आलोक जी के ऊपर जम्मू कश्मीर की असेंबली के किसी कांग्रेस के मेंबर से मुकदमा करवा दूंगा। मगर क्यों? इस चीज को याद रखिए, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी रशीद इंजीनियर रशीद की पार्टी का वो रेजोल्यूशन था, कांग्रेस पार्टी का नहीं था। और बाकायदा फारूक अब्दुल्ला ने, सुन लीजिए, हाँ मुकदमा कराऊंगा। जान अब अर्चना जी प्लीज मेरी बात वो कर लीजिए। इंजीनियर, अब फिर मैं आगे अंजना जी, फिर ये शो खराब हो जाएगा आपका। अंजना जी शो खराब हो जाएगा आपका, फिर आप हमें कहेंगे क्योंकि हम आपके सामने बोलते हैं। अब आए ना लाइन पे। तो इंजीनियर रशीद के भाई ने, छोटे भाई ने वो 370 का वो रेजोल्यूशन लाया, और बाकायदा हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि ये सिर्फ टीवी चैनलों पर आने के लिए वो रेजोल्यूशन लेकर के आया था, नंबर 1। और तो ये भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है इंजीनियर रशीद का भाई, चुनाव से पहले इंजीनियर रशीद को भी छोड़ा था। तो भारतीय जनता पार्टी पीछे से कौन सा खेल खेल रही है, नंबर 1। नंबर 2 अब आ जाइए आप एएमयू पर। मैं बहुत स्पष्ट जी, और मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, ने बयान दिया असेंबली के अंदर, दूसरा हमारा अपना संविधान, अपना झंडा था, हमारा बहुत नुकसान हो गया। दे देंगे, 2 मुक्का नाच के गिर जाओगे। एएमयू पर आ रहा हूं अब मैं। देखिए अभी आप उल्टी सीधी बातें करने से कुछ नहीं, महाराष्ट्र में आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप हार गए हो। अब एएमयू पर मैं आपको बताऊं भी, जो योगी जी ने कहा, बहुत साफ मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि योगी, आदरणीय योगी जी, आप सर्वशक्तिमान मुख्यमंत्री हैं, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हैं, आप संविधान को अगर मानने वाले आदमी हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि एएमयू कोई संविधान के विरुद्ध काम कर रहा है, तो पिछले 8 साल से आप मुख्यमंत्री हैं और आपकी केंद्र में सरकार 10 साल से है। अगर आप एएमयू के दर्जे में इस चीज को शामिल नहीं करा पाए तो यह आपकी कमजोरी है, आपकी सरकार की कमजोरी है, और आपको इमीडिएट इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना यह माना जाएगा कि आप संविधान विरोधी हैं, आप संविधान विरोधी हैं। और मैं आपसे फिर से कहता हूं, कश्मीर पर भी आप कमजोर प्रधानमंत्री की आवश्यकता देश को नहीं। बोलिए अजय आलोक जी। अंजना जी, एएमयू का केस 1967 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक दर्जा देने का स्वीकार कर लिया, कहा कि कैसे कैसे चलेगा, 3 बेंच जज की कमेटी तय करेगी, इसलिए सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है। पहली बात।
क्योंकि हम संविधान मानने वाले। क्यों नहीं करें? आपके तो फिर सामने भाषण काहे दे रहे बोला हैं? अभी फिर जब हिंदू मैं मुसलमान किसी दंगा क्यों फैलाना चाहते हैं? इंजीनियर रशीद लेके आया था दंगा क्यों फैलाना अरे चाहते लेके हैं? आई थी एक कांग्रेस और एमसी, ये सबको पता है। दंगा क्यों फैलाना चाहते हो? दंगाइयों, भारतीय दंगाई पार्टी दंगा क्यों फैलाते हो? 370 को मुंह नहीं है बोलने का। बाबा साहब का अपमान किया, वापस रिस्टोर अरे मैंने कहा ना इंजीनियर रशीद की पार्टी थी, इंजीनियर रशीद की पार्टी थी और तुम्हारे अजय आलोक जी आपके समर्थक की पार्टी है। उसके साथ सरकार नहीं है, उमर अब्दुल्ला के साथ ये करें इंजीनियर क्यों रुक जाए? सरकार लेके आई है। 300 मैंने कहा इंजीनियर रशीद के साथ भाजपा खड़ी है सरकार लेके आई है, और भाजपा का पूरा समर्थन है पाकिस्तान को भी, इंजीनियर रशीद को भी और सारी देशद्रोही ताकतों के साथ भाजपा। उस दिन का बवाल जरूर ऐसा हुआ जिसमें इंजीनियर रशीद भी शामिल थे, लेकिन सरकार की तरफ से वहां पर ये प्रस्ताव आया है ना, इसको आप कैसे नकार कर सकते हैं? उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। बिल्कुल और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये होता है मतलब सरकार की तरफ से नहीं आया। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने क्लैरिफिकेशन दिया है, आप इसको देखिए। सरकार की तरफ से नहीं था, वो इंजीनियर रशीद। चलिए ठीक है, उसको अपनी रिसर्च टीम से क्लैरिफाई करके फिर से दिखा देंगे, फिर से कर देंगे, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में शामिल था। A few moments later. लेकिन ये जो रेजोल्यूशन है ये उमर अब्दुल्ला की, क्योंकि मैंने अपनी रिसर्च टीम से कहा और सुरेंद्र राजपूत जी, ये रेजोल्यूशन उमर अब्दुल्ला की सरकार की ही तरफ से आया था। जेएनके के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने, जो कि सुरेंद्र चौधरी हैं, उन्होंने रेजोल्यूशन मूव किया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली रिफॉर्म्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पेशल स्टेटस यानी अनुच्छेद 370 और 35 ए जो दिया गया था। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है सर, पता नहीं क्यों आप कह रहे थे कि डिनाई किया गया। सर वही आज की डेट में पहली चीज तो अंजना जी, ना तो ये पूर्ण राज्य है नंबर 1, और ये रेजोल्यूशन शुरुआत इंजीनियर रशीद के भाई ने करी थी, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीधा सा एक जो बात थी उन्होंने रखा है। अब केंद्र सरकार बात बताए ना हमको कि केंद्र सरकार क्या चाहती है। आज की डेट में केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में क्या चाहती है, केंद्र सरकार को बताना होगा। पूर्ण राज्य का दर्जा केंद्र सरकार ने दिया या नहीं दिया ये बताना होगा। जब पूर्ण राज्य की असेंबली अगर कोई बात करती है तब तो केंद्र सरकार वो है। दिल्ली की असेंबली के रेजोल्यूशन का कोई मतलब है? एलजी 1 मिनट के अंदर खत्म कर देता है। इन सारी चीजों को, फोटो ऑफ अपॉर्चुनिटीज को मेरा बड़ा स्पष्ट रूप से अंजना जी कहना है, महाराष्ट्र के इलेक्शन से क्यों लेना देना है? क्योंकि इन्हें महाराष्ट्र के मुद्दों पर बात नहीं करनी, न कि मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।